वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रिप कराऊंगी नालंदा महाविहार की, जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बिहार प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे अगर आप ट्रिप करना चाहें तो कई जगह से आ सकते हैं। गया से आ सकते हैं, पटना से आ सकते हैं, राजगीर रेलवे स्टेशन से आ सकते हैं, देवघर की तरफ गए हों तो वहाँ से भी आ सकते हैं। तो कई जगह से यहाँ पे कनेक्टिविटी है। अगर गया से आना चाहते हैं तो करीब 110 किलोमीटर पड़ेगा। पटना से आना चाहेंगे तो करीब 90 टू 95 किलोमीटर्स। और रेलवे स्टेशन तो है ही, एयरपोर्ट अभी वहाँ का बन रहा है तो एयर कनेक्टिविटी नहीं है। हम देवघर गए थे, इसलिए हम लोगों ने देवघर से वंदे भारत ली और वहाँ से करीब 2.5 घंटे में हम पहुँच गए नवादा स्टेशन। वहाँ से हमने ऑनलाइन प्री बुक किया हुआ था कैब, स्विफ्ट डिज़ायर, 2 लोग थे हम। वो बुक किया हुआ था, उसने हमसे करीब 1300 रुपये लिया। ये 200-300 अप डाउन होता रहता है सीज़न के अकॉर्डिंग। और वहाँ से हम 1 घंटे में पहुँच गए। ठीक था, गर्मी का टाइम है, एसी चलाइए, आराम से चलिए आप। तो ठीक था, रोड ट्रिप भी ठीक थी वहाँ की। और फिर वहाँ से हम इंडो होके होटल में राजगीर में रुके। और राजगीर में इंडो होके होटल, ये जापानीज़ कोलैबोरेशन से बनाया हुआ होटल है। 3300 हमने चार पे किया और रेट के हिसाब से ये होटल काफ़ी अच्छा है। और आपको देखने में लगेगा आप किसी बुद्धिस्ट प्लेस पे पहुंच गए हैं। तो पटना और गया से आना हो तो कैब करके वहाँ से आप आ सकते हैं। और यहाँ से हमने फुल डे के लिए, 1 डे का हमारा ट्रिप था लोकल, तो हमने कैब हायर की थी। उसने 2100 हमसे लिया और वो भी ऑनलाइन हमने किया। और जिसके रिव्यूज़ हमने अच्छे देखे ऑनलाइन, तो 2-3 लोगों से बात किए तो इसका हमें ठीक लगा तो हम लोगों ने कैब बुक कर ली थी। और ये 400-500 अप डाउन सीज़न के हिसाब से ये लोग करते हैं। सुबह 8 बजे हमें पिकअप किया, स्विफ्ट डिज़ायर थी, और रात को करीब 8 बजे इन्होंने हमको राजगीर रेलवे स्टेशन पे ड्रॉप किया, क्योंकि हमारी रिटर्न ट्रेन से थी। वहाँ से हमें वाराणसी जाना था, तो रात की हमारी वहाँ से ट्रेन थी। सीज़न यहाँ से पर नवंबर टू फेब का टाइम ठीक है। फेब में भी अगर मिड फेब तक आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम 28 फेब को गए थे। उस टाइम यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। हमें नालंदा में घूमने के टाइम कैप, सन ग्लास लेना पड़ा। वाटर बॉटल भी हमारे साथ थी और हमारे जूस की बॉटल भी थी। प्लीज़ वहाँ पे जब अंदर आप एरिया में जाएं तो कोई प्लास्टिक की बॉटल या पॉलीथीन वगैरह ना फेंके। इतनी मेहनत से एक जगह क्रिएट की गई है नॉलेज देने के लिए, और अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें वहाँ से पता चलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन सब साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो सीज़न आप मिड फेब तक चले जाएं, ये वहाँ पे सबसे सही टाइम है। और बाहर आप देखेंगे ऑफिस है जहाँ पे करीब टिकट मिल जाता है 40-50 रुपीज़ में। वहाँ से आपको गाइड भी मिल जाएंगे, गवर्नमेंट के भी गाइड हैं। हमने 400 रुपये पे किया था उनका, करीब सवा घंटे का। नॉलेज उनकी बहुत अच्छी थी। जब हम अंदर जाएंगे तो आपको उनकी लाइव रिकॉर्डिंग भी दिखाएंगे। सॉरी, थोड़ा उनकी आवाज़ कम धीमी हो रही थी रिकॉर्डिंग के टाइम, तो सॉरी फॉर दैट। और नॉलेज उनकी बहुत अच्छी थी। स्पेशली जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस में इंटरेस्ट है वो इस जगह को ज़रूर विज़िट करें। तो इसका हमको पहले एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। ये वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। इसको गुप्ता डायनेस्टी में बनवाया गया था कुमारगुप्त प्रथम द्वारा, और बाद में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे डिस्ट्रॉय किया। और इसकी लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि जब इसे डिस्ट्रॉय किया गया था तो करीब 3 महीने इसको जलने में बुक्स को लगी थी। कहा जाता है कि करीब 10 करोड़ के करीब वहाँ पे बुक्स थी और हस्तलिपि वगैरह थी। जब खुदाई हुई थी वहाँ पे तो करीब 11 वहाँ पर हमें मिले, मंदिर मिले और मॉनेस्ट्रीज़ मिली, लेक्चर हॉल्स मिले, और रहने के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए रूम्स मिले। उनकी किचन और ग्रॉसरी स्टोरेज सब कुछ वहाँ पे मिला। और पूरा कैसे पढ़ते थे, कहाँ बैठते थे, हर चीज़ हमारे खुदाई के टाइम जो टीम थी उन लोगों ने उन जगहों का पता किया, और उसके हिसाब से उन्होंने वहाँ पे एक मैप भी बनाया हुआ है कि कैसे क्लासरूम थी, कहाँ पे क्या क्या लेन थी। एक रफ स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है वहाँ का।
और जब एंट्रेंस के टाइम आप देखेंगे कि एक गेट बना हुआ है ब्रिक का। ये एक इमेजिनरी गेट है। एक्चुअली खुदाई के टाइम हमें पता नहीं चला था कि इसका एंट्रेंस गेट कहाँ है, तो ये इमेजिन करके गेट बनाया गया था। जैसे हम अपनी वीडियो में एंटर करेंगे उस टाइम आप देखेंगे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने टूर को। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। चलिए अभी हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। हमने एंट्री टिकट ले लिया है, 40 या 50 रुपीज़ में था। अभी आप देखेंगे एंटर करते ही एक ब्रिक की गेट बनेगी, जो कि एक इमेजिन किया गया था। हाँ, इसी की बात कर रहे हैं, यही गेट था। तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता था ना, चारों तरफ कमरे, सारे कमरों के दरवाजे फिर से बरामदा में खुलते थे और बीच में एक बड़ा सा स्काई ओपन एरिया आंगन। आंगन को मल्टी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया था उस समय। आगे हम देखेंगे तो ये सब जो छोटे छोटे देख रहे हैं ना, गड्ढे का स्ट्रक्चर, ये सब कमरे हुआ करते थे उसमें एकोमोडेशन की। एक कमरा में सिर्फ एक विद्यार्थी। यहाँ से हम एंट्री किए ये, और जो रूम्स देख रहे हैं आप लोग, ये नीचे हमने दिखाए थे अभी, ये रूम्स थे। ये एरिया से अभी हम यहाँ जाएंगे। ये पूरा इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, जो ओरिजिनल डिज़ाइन था। यहाँ से हम एंटर किए, सामने से आए, फिर पीछे हमने आपको मैप दिखाया। पूरी बिल्डिंग एक जैसे आप देख सकते हो, ओरिजिनल ऐसे ही था। जो मैप में भी आपने देखा होगा, पूरा लाइन से स्ट्रक्चर दिख रहा था, उसी तरह से ये पूरा लाइन से बने हुए बिल्डिंग। इसका पूरा हमारा गाइड डिटेल्स आपको बताएंगे। ये सब एक पूरा फुल कॉन्सेप्ट हम लोग एक मैप का देख रहे हैं। ये चारों तरफ जो छोटे छोटे देख रहे हैं, वही प्लान मैप के हिसाब से कमरे। ओके। और ये कमरे कितना 32। तो ओके। एक हॉस्टल में 32 कमरे होते थे। 32 में से 31 कमरा स्टूडेंट के लिए और एक दैट बिग वन वो आचार्य का कमरा होता था। और ये आंगन है जो आप बता रहे थे। ये बीच में बड़ा सा आंगन है। आंगन में वाटर सोर्सेस के लिए यहाँ कुआं है ना, और यहाँ देखिए खाना बनाने के लिए चूल्हा। सिर्फ खाना ही बनाने के लिए नहीं था, जाड़े के दिनों में अलाव भी जलाना हो तो। और चूँकि नालंदा में आयुर्वेद की भी पढ़ाई होती थी, मूर्ति कला की भी पढ़ाई होती थी, तो उस दौरान चीज़ों को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए एक लैब के रूप में भी इसका इस्तेमाल हो गया। सारे विद्यार्थी वहाँ उस पोडियम के आसपास बैठते थे और उस पे आचार्य। पढ़ाई का उस समय जो कॉन्सेप्ट था, भरवली डिबेट वाला पैटर्न था। ये लाइन से रूम्स बने थे स्टूडेंट्स के लिए। ये सब खुदाई में मिला हमें। ये एक क्लासरूम का उन्होंने एक स्ट्रक्चर निकाला है। इसमें आप देख सकते हैं इतनी हाइट होती थी, और लाइट और दीपक के लिए ये इस तरह से बना था। और ये डोर पे बैम्बू के डोर यूज़ किए जाते थे। वॉल की थिकनेस 7 फीट होती थी। काफ़ी ठंडा एरिया है। ये एक स्पेशल वहाँ पे एक पत्थर होते थे, इस पे सूर्य की जब लाइट पड़ती थी तो उससे काफ़ी ज़्यादा रोशनी उस एरिया में होती थी। वही हम मोबाइल से दिखा रहे हैं आपको। ये इनका स्टोरेज था फूड के लिए।
यहाँ पे फूड ग्रेन्स मिले, जिससे कि आइडिया लगाया गया कि यहाँ पे राशन रखा जाता रहा होगा। इनका पानी का भी इंतज़ाम अच्छा था, देख सकते हैं बीच में कुआं बना हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे स्तूपा बने हैं। जब विशेस पूरी हो जाती थी तब ये बनाए जाते थे, छोटे वाले राउंड। 2 कलर हैं, रेड कलर और ब्लैक। ये अलग अलग पीरियड को शो करता है। ये इस टाइप से प्लेटफॉर्म बने हैं जिसमें कि टीचर्स वगैरह बैठते थे। काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे सामने आपको 3 दिखेंगे स्टेयर्स। ये अलग अलग राजाओं ने बनवाए थे। कुमारगुप्त, हर्षवर्धन एंड पाल किंग ने बनवाया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।